दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वजन कम करने और चर्बी कम करने में जमीन आसमान का फर्क है। और इन दोनों अलग अलग बातों को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वजन घटाने को फैट, मसल और पानी सहित ओवरऑल वजन में कमी के रूप में देखा जाना चाहिए, जबकि फैट लॉस के दौरान शरीर में से केवल चर्बी को ही कम किया जाता है। लेकिन मेजरली हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस यानी चर्बी घटाने का होना चाहिए, क्योंकि ये वजन घटाने की तुलना में कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्दी है। हालांकि ये जानना आसान नहीं है कि आप फैट, मसल या फिर पानी, इन तीनों में से किस कारण अपना वजन कम कर रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वजन घटाने की तुलना में फैट लॉस ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस आप इन दोनों के बीच में कैसे अंतर कर सकते हैं। ये वीडियो होने वाली है 2 पार्ट्स में और पार्ट 2 को देखने के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं बेल का आइकन। तो आखिरकार क्या है वेट लॉस? वेट लॉस यानी जब आप वजन कम करते हैं तो शरीर से मसल्स, फैट और पानी, इन सभी बॉडी कंपोनेंट्स में कमी आती है। अगर आपको वेइंग मशीन पर सिर्फ और सिर्फ कम नंबर देखकर ही खुशी मिलती है तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि वेट लॉस में आप अपने कीमती मसल्स भी खो रहे होते हैं, जो कि एक अनहेल्दी सिम्टम है। ओवरऑल हमारे शरीर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और वो है फैट मास और लीन मास। फैट मास का मतलब अगर आपके शरीर के सारे फैट को निकाल कर वेइंग स्केल पर रख दिया जाए तो उसका वजन आखिर क्या होगा, जबकि लीन मास से मतलब आपकी मसल्स, बोन, वाटर और बाकी सभी ऑर्गन्स के वेट से है। ऐसे में लोगों को बेहद कंफ्यूजन रहती है और अक्सर लोग इसी कंफ्यूजन के चलते वेट लॉस करने के चक्कर में अपने लीन मास को भी बर्न कर लेते हैं, खासकर जब आप क्रैश डाइट या किसी और शॉर्टकट से वजन कम करने के चक्कर में अपने मसल मास से हाथ धो बैठते हैं। और इन्हीं क्रैश डाइट की वजह से आप जो भी वाटर वेट लूज करते हैं वो आप फिर से गेन कर लेते हैं, जैसे ही आप दोबारा अपने फूड और वाटर के रेगुलर इनटेक पे शिफ्ट होते हैं। हालांकि इन सभी क्रैश डाइट से स्टार्टिंग में तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इससे कमजोरी हो सकती है और हो सकता है आपका वेट फिर से बाउंस बैक करे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रैश डाइट में इम्प्रॉपर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के कारण आपका शरीर मसल को होल्ड नहीं कर पाता और इसी मसल मास को ब्रेक करके आपका शरीर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका शरीर खाने की कमी के कारण हुई एनर्जी डेफिशिएंसी को भर सके। अब बात करते हैं फैट लॉस की। फैट लॉस का मतलब है शरीर में सिर्फ और सिर्फ स्टोर्ड फैट का बर्न होना। फैट लॉस करने का सबसे अच्छा तरीका है लीन बॉडी मास को सुरक्षित रखते हुए मसल मास को गेन करना। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि आप अपने शरीर से पूरे के पूरे फैट को नहीं कम कर सकते और ना ही ये हेल्दी होगा, क्योंकि एक मिनिमम % ऑफ बॉडी फैट आपके शरीर को हमेशा चाहिए होगा, जिससे ये आपके जरूरी ऑर्गन्स को कुशनिंग दे सके और साथ ही ढेर सारे विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी के विभिन्न फंक्शंस को रेगुलेट कर सके। जहां मेल्स के लिए ये बॉडी फैट परसेंटेज है 5%, वहीं फीमेल्स के लिए कम से कम 15% बॉडी फैट होना जरूरी है। जहां 20% से ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज मेल में अनहेल्दी और एक्स्ट्रा फैट माना जाता है, वहीं फीमेल्स में एनीथिंग मोर देन 30% इज कंसिडर्ड अनहेल्दी एंड अनएक्सेप्टेबल। और हमें इसी एक्स्ट्रा बॉडी फैट से निजात पाना होता है खुद को फिट रखने के लिए। जब भी आप अपनी रिकमेंडेड कैलोरीज इनटेक से ज्यादा खाते हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज आपका शरीर फ्यूचर के लिए फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ये स्टोरेज आपके पेट, आपके चेहरे, यहाँ तक कि आर्म्स और थाइज आदि में भी होता है। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप एक खास जगह से फैट लूज कर सके। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि किसी एक्सरसाइज से आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेट से फैट कम कर सकते हैं तो ये सरासर गलत होगा। जब भी आपका शरीर फैट कम करेगा तो वो आपके शरीर के हर हिस्से से इसे बर्न करेगा। तो अगली बार कोई यूट्यूबर या कोई फिटनेस ट्रेनर आपको ये कहता है कि एक खास एक्सरसाइज करने से आपके पेट या आप
आपकी थाइस की चर्बी कम होगी देन यू नो इट्स अ बिग लाई। तो यदि आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस करना तो आपको कैलोरीज रिस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ साथ हाई प्रोटीन को अपने खाने में शामिल करना होगा। साथ ही एरोबिक एक्सरसाइज जैसे रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग को सीमित मात्रा में करके वेट ट्रेनिंग यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी रूटीन में इंक्लूड करना पड़ेगा। फैट लॉस करने पर आपके शरीर की केवल जमी हुई चर्बी बर्न होगी जिसकी शरीर में कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप वेट लॉस की बजाय फैट लॉस पर ही फोकस करें। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।